आइए जानते हैं दोस्तों झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में 25 फटाफट बड़ी खबरों को। और मेरे चैनल में डेली अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना आपको अनिवार्य होगा, ताकि डेली आपको अपडेट मिलते रहे दोस्तों। और चलिए हम लोग जानते हैं झारखंड से आपके लिए बड़ी खबर क्या निकल के आ रही है दोस्तों फटाफट न्यूज में। झारखंड में 18 मई तक गर्मी से राहत। झारखंड के रास्ते गुजर रही टर्फ लाइन, आज 15 जिलों में बारिश का असर, येलो अलर्ट जारी है दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेल ने देश के कई हिस्सों में तिरंगा यात्रा आयोजित की है। झारखंड के इन 6 जिलों में अगले 3 घंटे में होगी वर्षा, आंधी चलेगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। अतिक्रमण हटाने से दुकानदार हुए नाराज, नगर निगम के खिलाफ की नारेबाजी। राज्यपाल ने किया शहीद चांकू महतो की प्रतिमा का अनावरण, योगदान को बताया प्रेरणा स्रोत। तापती गर्मी से राहत का असर, इन जिलों में होगी झमाझम बारिश, येलो अलर्ट जारी। कैबिनेट से आज मिल सकती है नई उत्पाद नीति को मंजूरी, शराब की कीमत पर क्या होगा असर, या जाने सब कुछ। सोलो ट्रिप पर बिताना चाहते हैं सुकून के पल, तो चले आइए झारखंड की ये फेमस जगह पर। झारखंड में आज से गर्मी को जाइए भूल, झमाझम बारिश से 18 मई तक मौसम रहेगा कूल। SLBC की बैठक में KCC लोन का लक्ष्य 40% से बढ़कर 60% करने पर जोर। मई के महीने में झारखंड में जितनी गर्मी पड़नी चाहिए उतनी गर्मी नहीं पड़ रही है। दरअसल राज्य के मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है दोस्तों। गिरिडीह में कंटेनर में लगी आग, जलकर राख। डुमरी के कुलको टोल प्लाजा पर हादसा, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फायर ब्रिगेड ने बुझाया आग को। धनबाद में भाजपा ने निकाला तिरंगा यात्रा, संसद बोले देश की सुरक्षा के कोई समझौता नहीं। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की क्षमता साबित की। पक्की सड़क से जाने पर 1.5 किमी दूर पड़ता है स्कूल, बच्चे जाने में नहीं करते हैं इस्तेमाल। जिन कार्यों में शिकायतें हैं 2 माह में जांच पूरी कर दोषियों पर कार्रवाई करे, दीपिका पांडे। अब भी कुंभ स्पेशल बनकर चल रही ट्रेन, उलझन में यात्री। MBA के छात्र को रिकॉर्ड 50.39 रुपये लाख का पैकेज मिला, 59% फ्रेशर को मिली जॉब। 9वीं बोर्ड परीक्षा 98.695% रिजल्ट, 4,71,428 परीक्षा लिखने वाले में से 4,65,277 स्टूडेंट पास हुए। कैसे पढ़ेंगे कैसे बढ़ेंगे बच्चे, सत्र के 1.5 माह बीते लेकिन अब तक बच्चों को नहीं मिली किताबें। लोगों का सवाल, या कैसा निर्माण नाली का काम शुरू कर ठेकेदार गायब, सड़क पर पानी भरा, 120 परिवारों का घर से निकलना मुश्किल। रांची वाराणसी, रांची आरा एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों बढ़ाए गए कोच। कृषि को विज्ञान व व्यापार के नजरिए से देखना जरूरी, शिल्पी नेहा तिर्की। कल से गर्मी हीट वेव से राहत, आज कहीं कहीं बारिश की संभव। 18 मई तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में होगी बारिश, वज्रपात के साथ चलेगी तेज हवाएं। हर बच्चे को मिलेगा शिक्षा पोषण का अधिकार, PM यूनिसेफ की प्रतिनिधि मिथिलिया मैक कैम्फ्री ने हेमंत सोरेन से की मुलाकात। 47 लोग संस्कारों संग संयुक्त रूप से रहते हैं, रसोई भी एक।
रांची में पिंक सिटी बस की कमी के कारण महिलाएं आम बसों में सफ़र करने के लिए मजबूर हैं। इनमें भीड़ अधिक होने के कारण उन्हें खड़े होकर यात्रा करना पड़ती है, जो इनके लिए काफ़ी असहज होता है। यह स्थिति राजधानी में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाती है। आदिवासी अधिकार मंच जिला कमेटी गुमला के किसानों ने रैली निकालकर की विशाल जनसभा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के उत्पाद एवं निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद से मिलने उनके आवास पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्री से उनका हाल चाल जाना। आज गुरुवार की सुबह अचानक मंत्री की तबीयत खराब हो गई थी। अब उनकी तबीयत में सुधार है। इलाज के बाद आराम करने को सलाह पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस योजना के तहत गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को राज्य सरकार 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। गंभीर बीमारियों के लिए अलावा एसिड अटैक पीड़ितों को भी इस योजना का लाभ मिलता है। झारखंड के 6 जिलों में अगले 1 से 3 घंटे में वर्षा और वज्रपात होने की चेतावनी मौसम विभाग ने कर दी है। मौसम केंद्र के कार्य प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया है कि बोकारो, दुमका, गोड्डा और हजारीबाग जिले के कुछ भागों में तेज हवा के साथ वज्रपात वर्षा हो सकती है। दोस्तों, राज्य सरकार हर साल किसानों को बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 50,000 रुपये देगी। इस योजना के अंतर्गत राज्य भर में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 15 और 16 मई 2025 को आपको 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर कितने में मिलेगा? रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा एलपीजी ग्राहकों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज गुरुवार को कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय स्थित कक्ष में होगी। वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। शायद वही वजह है कि शिकायत नियमों के उल्लंघन के मामले में देश भर में झारखंड 21वें नंबर पर है। कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई। कैबिनेट में कुल 17 प्रस्ताव पर मोहर लगी। बैठक में उत्पाद मंदिरा निधि को स्वीकृति मिल गई है। बोकारो के बेरमो में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बुधवार देर रात की है। आरोपियों ने जंगल के पास वारदात को अंजाम दिया। डुमरी विधायक जयराम महतो ने रात को ही घटनास्थल पर पहुंचे। 9वीं रिजल्ट 2025 जारी हो चुका है, जिसमें कोडरमा और हजारीबाग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप स्थान हासिल किए हैं। अन्य जिलों में रैंकिंग के भी सामने आ गई है। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बोकारो मॉक लिंचिंग में मारे गए युवक के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया, साथ ही आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाने की बात कही। भक्तों ने 40 फीट ऊंचे खूंटे पर झूलकर दिखाई शिव के प्रति आस्था। मेरे घर के आगे श्री साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए पर झूमे श्रद्धालुओं। महिला उद्यमियों को दी योजनाओं की जानकारी। समर कैंप में छात्रों ने पारंपरिक खेल खेले, भावनाओं को व्यक्त किया। रांची की पूर्व मेयर आशा लकड़ा ने कहा, जब तक जांच रिपोर्ट न आए फ्लाईओवर का उद्घाटन ना हो। शहीद कैप्टन कमरजीत की मां पेंशन के लिए लगा रही चक्कर। 10वीं में गिरिजली विद्यालय की छात्रा अर्पणा कुमारी ने 95.4% अंकों के साथ बनी स्कूल टॉपर। तो आज की छोटी बड़ी झारखंड से खबर बस इतना ही थी। दोस्तों, आपको डेली अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना आपके लिए अनिवार्य है, ताकि डेली आपको अपडेट मिलते रहे। और चलिए फिर मिलेंगे कल के न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों।